एक्सपेंशन के साथ आपका 85 सेंटीमीटर आपका फुलाव चेस्ट में होना चाहिए, और विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर। और जैसे कि मैंने आपको वेट और हाइट बता दिया है। उसके बाद 1 माइल मतलब 1600 मीटर जो हम बोलते हैं, वो आपकी हमारे टाइम पे तो देखो सर होता था बिल्कुल बहुत ही, पहले क्या होता था कि पहले फिजिकल होता था और अभी क्या। तो स्वागत है प्यारे बच्चों आपका इस वीडियो में। अक्सर हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं, उसी सिलसिले में आज मेरे साथ मेरा एक प्यारा सा स्टूडेंट है। देखिए, सफलता का कोई फेस नहीं होता है, लेकिन इंसान जो जिंदगी में करना चाहे अगर उस पर एक कदम भी वो आगे बढ़ता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सक्सेस। तो पॉइंट ये है कि मेरे साथ जो बच्चा बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे कहाँ पे क्या काम करता है, क्योंकि प्राइवेसी भी मेंटेन रखनी जरूरी है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जिस फील्ड में से जाने की कोशिश करी वहां पर इसकी एंट्री हो गई है, मतलब आई मीन टू से, है ना। और वो एंट्री कैसे हुई उसके बारे में कई सारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं। सर वो एक एंट्री लेवल हमें जानना है, ठीक है, वो रास्ता हमें देखना है, वो दरवाजा हमें देखना है। उसके बाद देखिए, मेहनत आप जिंदगी भर करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि सक्सेस का कोई फेस नहीं होता है कि इस चीज को आप सक्सेस बोलेंगे। आदमी कितने आगे जाता है, असीम सफलताएं जिंदगी में हासिल करते हैं। तो मेरे पास मेरा प्यारा सा स्टूडेंट है, उसका नाम चिंटू है, ठीक है। और चिंटू अभी भारत सरकार का जो है मुलाजिम है, एम्प्लॉई है, और वहां तक जो इसने एंट्री हासिल करी है उसी को जानेंगे। और आर्मी से जुड़ा हुआ बंदा है, किस पोस्ट पर काम करता है वो भी नहीं पूछेंगे, क्या चीजें हैं वो कुछ नहीं जानेंगे, कहाँ है पोस्टिंग, कहाँ है, कोई हमें पूछने से मतलब नहीं है। हाँ, आप लोगों के जो चीजें काम आ सकती है वो चीजें पूछेंगे, ठीक है, जो चीज आपसे जुड़ी हुई है। इसकी व्यक्तिगत लाइफ से जो बातें जुड़ी हुई है उनसे हमें उतना वास्ता रखना भी नहीं है। और दूसरा क्या है कि हर व्यक्ति का बेटा अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो सवाल ये है पहला सेंसू सर, किस एज और किस स्टेज से, जैसे बच्चा कोई पूछे कि सर हमें मतलब 15 साल, 16 साल, 14 साल, 15 साल, 12 साल, कौन सी वो एज स्टेज हम फिक्स करें कि हम ये बोले बच्चे को कि भाई हाँ आप इस स्टेज पर ना आर्मी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद गाइस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है, आपको किस रैंक पे और किस ओहदे पे इंडियन आर्मी में सर्व करना है। और वो बाकी सभी आपके टैलेंट, आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी, मेंटल एलिजिबिलिटी और जो आपका फिजिकल मेजरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी हम गांव से बिलोंग करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर हमारे इधर यही रहता है कि हमको ओपन रैलीज में जाना होता है। हाँ। और वहां से सिपाही या अच्छा, मेरा ना एक बीच में एक सवाल है। जैसे हम फिजिकल की बात करते हैं ना, अधिकतर बच्चे ना फिजिकल पे पूरा फोकस रखते हैं। भाई जैसे आपने बोला ओपन रैली है, खुली भर्ती जिसको हम भाषा में बोलते हैं। तो मेरे बीच में एक थोड़ा सा डाउट ये है कि मुझे लगता है कि जितना फिजिकल फिटनेस जरूरी है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर मेंटल टफनेस की बात आई है, अगर आप किसी खुली भर्ती की बात करते हो। बिल्कुल सर, है ना, फिजिकल तो चलो है ही है। बिल्कुल। तो जो एज की हम बात करते हैं, तो मतलब एग्जैक्टली 10th क्लास सही समय रहेगा बच्चे को तैयारी स्टार्ट करने के लिए, या वो जो माइंड सेट जिसकी आप बात कर रहे हो, ओके। या 9th क्लास सही रहेगा, 11th क्लास? मतलब मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप 15 साल के थे, अब आप 25 साल के, लगभग 10 साल हो गए ना। तो पॉइंट इसकी, जब आप 15 साल के थे तब आपके माइंड में पहली बार ये आया कि मुझे इस तरफ जाना है, या आप 10th में चले गए तब आया, फिर आप 12th में चले गए जो आपने जो एनसीसी बैकग्राउंड आपका है, या वहां जाकर के आपने सोचा कि यार चलो ये वाला काम कर लेते हैं? तो पॉइंट ये है कि एक फिक्स ही अगर हम बच्चे को मोटा मोटी बताएं कि बेटा अब आप 15 साल के हो गए, अब आपको इस तरफ सोचना चाहिए, तो मतलब हम बताएं सोचना चाहिए, या बच्चे को अपने आप कोई एज फिक्स कर लेनी चाहिए कि अब मैं इतने साल का हो गया तो अब मुझे इस तरफ जाना जो है सोचना चाहिए ना? गाइस देखो, सबसे पहले तो आपको ना अपनी ना फिजिकल मेंटेनेंस बहुत जरूरी है आपकी इंडियन आर्मी में। अगर आपको सर्व करना है एज अ जीडी लेवल पर्सन, जेसीओ लेवल पर्सन और ऑफिसर्स लेवल पर्सन, सब आपका फिजिकल मेजरमेंट सबसे पहले तो देखो आपकी बॉडी उस फिजिकल मेजरमेंट पे खरी उतरती है या नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं हूं अभी आपके सामने, सबसे पहले तो हाइट जो है 170 सेंटीमीटर, अगर हम फीट्स और इंचेस में बात करें अप्रोक्स 5 फीट 8 इंच के आसपास, 8 इंच के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए। और मिनिमम आपका वेट रहना चाहिए 55 के आसपास अराउंड, ठीक। उसके बाद आपका चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन मेजर किया जाता है ओपन रैलीज में, और
एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के साथ आपका 85 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चेस्ट में चाहिए। होना चाहिए, और विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर। और जैसे कि मैंने आपको वेट और हाइट बता दी है, उसके बाद 1 माइल मतलब 1600 मीटर जो हम बोलते हैं, वो आपकी हमारे टाइम पे तो देखो सर होता था बिल्कुल, बहुत ही पहले क्या होता था कि पहले फिजिकल होता था, और अभी क्या चल रहा है, पहले रिटर्न होता है। तो आपको रिटर्न में आता है मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, बेसिक लेवल रहता है उसका 10th बेस पे। उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाता है ओपन रिलीज में इंडियन आर्मी के अंदर, अगर आप सर्व करना चाहते हैं ओआर लेवल पे, अदर रैंक्स लाइक जीडी, ट्रेडमैन। ओके, आपकी 1600 मीटर की तैयारी बिल्कुल आले दर्जे की रहनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपको सेना में भर्ती होना है। 1600 मीटर कम से कम आपकी इतनी तैयारी रहनी चाहिए कि आप कभी भी 1600 मीटर दौड़ो, चाहे रोड पे, चाहे सिंथेटिक ट्रैक पे, चाहे कच्चे ट्रैक पे, आपकी टाइमिंग ऑलवेज 5 मिनट्स के अराउंड आपकी रहनी चाहिए, अगर हम फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अच्छा, आपका बेसिक अब एग्जाम रहता है। इसमें अब इसने बताया कि 5 मीटर का राउंड टाइम है, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह जब बात करते हैं देखो बच्चों दिल्ली का, पुलिस और ये 6 मिनट का उसमें रहता है शायद, मुझे लगता है। टाइम क्या रहता है गाइस, टाइम तो ऑफिशियली हम देखते हैं उनकी जो निकलती है रिलीज, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं गाइस, आपकी तैयारी 5 मिनट के आसपास में रहनी चाहिए 1600 मीटर की, अगर आप सपना देखते हैं फौज में भर्ती होने का। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, जैसे रिटर्न अगर एग्जाम होता है लेट्स सपोज, तो अब जैसे इन सब बातों से एक बात साफ साबित होती है कि जैसे आप 9th क्लास में चले जाते हैं, 10th में होते हैं, तो आपको ये बात अपने दिमाग में मगअप कर लेनी चाहिए कि अगर आपको जाना है तो वहां से आपकी तैयारी, जैसे आप 12-13 साल के होते हो, उस एज में जाते हो, तो आपको फिजिकली उस तरफ निकल लेना चाहिए, क्योंकि उसके अगर आप नहीं निकले तो फिर मुझे लगता है कि निकल लेना चाहिए इन द point पर सेंस जाएंगे। आपको जरा सा एफर्ट अपना मेंटेलिटी बना उस लेनी। वे में जाने के लिए आपको अपनी मेंटेलिटी बना लेनी चाहिए कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में अपना फिजिकल वर्कआउट करना है, रिगार्ड्स योर जो आपकी रिलीज में फिजिकल के तौर पे 1600 मीटर मांगी जाएगी दौड़ आपकी, उसके लिए आप मॉर्निंग और इवनिंग में अपना वर्कआउट करो, तो रेस की तैयारी करो। रिटर्न भी होता है इसमें? रिटर्न भी होता है सर। किस लेवल का एग्जाम होता है? 10th बेस्ड एग्जाम रहता है, उसमें मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, 25% वेटेज उसका मैथ्स का, और इस तरीके से करके मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग इनका रहता है। और ज्यादा हार्ड सिलेक्शन है, मतलब अगर एक एवरेज बच्चा कोशिश करे तो, या बहुत आसान सा, अगर दोनों में से आसान या मुश्किल? अभी जैसे तो मैं तो एम्प्लॉई ही हूँ इंडियन आर्मी का, सर्व कर रहा हूँ, मेरे लिए तो फिजिकल उस टाइम पे हार्ड था, और अब क्या हो गया, पहले रिटर्न होता था, रिटर्न होता है अब रिटर्न होता है, पहले रिटर्न बाद में होता था, और रिटर्न की तैयारी भी आप मैथ्स डेली अपनी सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं, मेरा जो मानना है। अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं पूछूं कि खुद की तैयारी करके बच्चा ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपको कोचिंग जाना ही जाना है, देन उसके बाद फिर भाई वहां पे पैसे फूको, ये करो वो करो। अगर बच्चा ठीक ठाक सा है, कोशिश करता है, वो खुद भी कर सकता है, कोई एकेडमीज आपको बिल्कुल ऐसा कोई जादू नहीं कर देगी आपको कि आप कुछ भी ना करो, आपका रिटर्न भी बस थोड़ी बहुत मेहनत से हो जाएगा, और आपका फिजिकल भी, आपको बिल्कुल एक अंदर स्पार्क रहनी चाहिए गाइस, कि मेरे को भर्ती होना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भर्ती होना है। आप यकीन मानो, अगर आप जैसे कि सर ने बताया कि आप 16.5 के और 9th क्लास के आसपास में हो, और आप भर्ती होना चाहते हो इंडियन आर्मी में ओआर रैंक में, ओआर रैंक की मैं आपको बात करूंगा, तो आप 1600 मीटर की तैयारी कीजिए सुबह और शाम, और सेल्फ स्टडी कीजिए, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, आप भर्ती हो जाओगे। जब भी आपकी एज जो ऑफिशियल मांगी जाती है, ऑफिशियल एज है आपकी 17.5 to 21 ईयर्स, और 17.5 में मतलब 17 साल 8 महीने, 17 साल होना चाहिए अगर कायदे से देखा जाए कि 17 साल 6 महीने, लेकिन एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड मैं आपको बात बताऊं, मेरे साथ गुजरी हुई है, मैं 17 साल 7 महीने का था, उसमें मेरा 105 टीए
साल का मैं मेरा सिलेक्शन रुक गया था, 1 महीना एज कम थी, तो उसको देखते हुए मैं बताना तो ये चाह रहा हूँ, बहुत 17 valid साल 8 point। महीने आपकी मिनिमम एज रहनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहनी चाहिए, और चेस्ट और वेट तो हो जाता है, कर लेता है इंसान, बल्कि कोशिश आपको करता है। सिर्फ 2 चीजों की मेंटेलिटी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, 1600 मीटर एंड रिटर्न, 2 चीजें अपने माइंड में रख लीजिए, और कंटिन्यूटी आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी यहाँ ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कंटिन्यूटी। बच्चे क्या करते हैं, हमारे लोकल जो बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, 2 महीने का पूरा जोश दिखाएंगे कि चलो यार ये करना है ना, 2 महीने बाद, अच्छा कई बार ये भी होता है कि भाई देखो, जैसे मैंने बोला कि बहुत बार नहीं होता कि आप एक अटेम्प्ट में किसी काम को कर ले, जरूरी तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लोकल बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, उनको ये रहता है कि बस एक बार में हो गया तो ठीक है, उसके बाद जो कंटिन्यूटी है ना, उसको इस हिसाब से दूर करेंगे अपने आप से। और मुझे लगता है कि जैसे आदमी अपनी कंटिन्यूटी को छोड़ता है ना, बस वो एक टर्निंग पॉइंट है उसकी लाइफ में, वहां से वो पीछे निकलता चला जाता है। जैसे ही बच्चे की कंटिन्यूटी टूटी, अब मान के चलो दोबारा से, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का जो मेंटल सेटअप बच्चा कोई बना पाएगा, क्योंकि जो जुड़ाव है वो जब तक रहता है तो आदमी लगा रहता है। जैसे आप ये मानते हैं चल नहीं हुआ, आप एक बार छोड़ देते फिर बाद में करते हैं, और मैंने जितने एग्जांपल देखे हैं ना, बाद में जो करने वाले हैं फिर वो बाद में कभी भी कर नहीं पाते। कंटिन्यूटी तो गाइस मैंडेटरी है इसमें, क्योंकि कंटिन्यूटी इसीलिए मैंडेटरी है, आपका जो फिजिकल आपका परफॉर्मेंस रहेगा ना, वो कंटिन्यूटी के बिना नहीं रह पाएगा, चाहे कोई भी एथलीट हो, भर्ती की तैयारी करने वाला हो। ओके गाइस, तो जैसे एक सवाल, लास्ट सवाल है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं इतनी हार्ड एंड फास्ट होती है, आपके सीनियर आएंगे लाठी लेके आएंगे पीटेंगे आपको, ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँ कि ये तो ट्रेनिंग, गाइस ट्रेनिंग में तो देखो थोड़ा बहुत चलता ही है, ठीक है, बाकी जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लोगे, अपनी यूनिट्स अपने रेजिमेंट्स में चले जाओगे, उसमें इतना कुछ नहीं होता, उधर इतना टाइम नहीं रहता कि आपको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाए। अच्छा, मूवीज में दिखाते हैं, वैसे ना मूवीज में दिखाते हैं, वो एक्चुअल में होता है, ट्रेनिंग टाइम में होता है गाइस। अच्छा, एक सोल्जर बनने के लिए थोड़ा अपने आप तो को बहुत ज्यादा पंचुअल और आपके अंदर पेशेंस रहना भी चाहिए, तो उसको आप 100 बात के बाद आपके अंदर पेशेंस जनरेट करने के लिए थोड़ा बहुत तो चलता है, गाइस है ना, चलता वो है, आपको चलता थोड़ा है, सहना वो पड़ेगा, आप वो आपकी toughness आदत में आनी- शामिल हो जाएगा, उसमें हाँ, कोई वो सब बड़ी बात मैचअप हो नहीं। जाएगा ना। तो आई होप कि भाई ये सेशन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और मैं संसू का भी थैंक यू बोलता हूँ कि उसने अपने व्यूज जो है ना वो शेयर करे। देखो हमारी कोशिश रहती है कि अगर हमसे कोई ऐसा व्यू है जो किसी भी व्यूअर को अच्छा लग सकता है या उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ सकता है, तो नो डाउट हमें वो थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आऊँ जिससे भाई आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं कोई लाइट जो है आपको मिले, क्योंकि आप हमसे पढ़ते हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा भी फर्ज सा बनता है कि यार आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोस दिया जाए आपको, जिसको सुन करके शायद थोड़ा मोटिवेशन आपको मिले, या वो एक लाइट मिले आपको कि हाँ मैंने सोच रखा था और मुझे यहाँ से वो रास्ता जो है थोड़ा डायरेक्शन ना मिल गई। तो सेंसू थैंक यू सो मच। और व्यूवर्स जो हमें देखने वाले हैं, आज एक और खुशी की बात है, आज हमारी यूट्यूब फैमिली 8000 हो चुकी है, मतलब 8 सब्सक्राइबर आज हमने पूरे करे हैं। Congratulations, sir. तो वो भी एक अपने आप अचीवमेंट है। देखो 1 से शुरू किया था और 8000 तक पहुंचे हैं। तो लोगों के तो मिलियंस में भी होते हैं, वहां भी चले जाएंगे, भगवान ने चाहा तो। मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना सक्सेस का कोई फेस नहीं होता है। हम यहाँ पर संतुष्ट है, खुश है, लेकिन जर्नी जो सक्सेस के उसमें फुल स्टॉप नहीं आता, कोमास होते हैं। और भगवान ने चाहा तो बड़ी जल्दी हम आगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और ये सब आपका प्यार है, आपने सब्सक्राइब किया है और आपके लिए ही कंटेंट लेकर के आते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें लाजमी, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद गाइस।